रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। The poll is cast, the Prime Minister's Dussehra speech setting the political pitch. दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास कर। जातिगत उत्पीड़न की अगर बात करें तो वो जातिवाद है, जातिगत वैमनस्यता पे बात करें तो वो जातिवाद है। Mandal versus Kamandal 2.0, the Prime Minister's big anti-caste message with a strong dose of Hindutva. राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। The election narrative starting to roll. जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। 5 state elections and then general elections 2024. Will India's caste offensive pay off? Is this India's new Mandal movement or another political dud? Top focus to the point this evening. Mandal versus Hindutva 2024 has the Prime Minister set the pitch, also with the ongoing narrative set by the India Alliance. Let's take it to our guest this evening. Joining me is K.C. Tyagi, former MP, Rajya Sabha and senior leader JDU, Dr. Guru Prakash Paswan, national spokesperson, Bharatiya Janata Party. In just about a short while, joining me also will be Aishwarya Mahadev, national spokesperson, Congress. Mr. Tyagi, I want to begin with you, sir. If you heard with what the Prime Minister said, very clear, calling you and the likes of the India Alliance casteist, looking to divide the society, asking के आप जैसी forces जो casteist forces हो उनका इस दशहरा पे दहन होना चाहिए क्योंकि आप जैसे लोग भारत को कास्ट लाइंस पर बांट रहे हैं। जी, मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से और उनकी व्याख्या से बहुत दुखी हुआ हूं। वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि वो पिछड़ी जाति के हैं। ऐसा उनको क्यों कहना चाहिए? उनको कहना चाहिए मैं भारतीय हूं। वो कहते हैं मुझे पिछड़ी जाति से आता हूं, मुझे गर्व है। ये क्यों कहना चाहिए? जो संघ प्रमुख हैं माननीय भागवत जी, उनका पिछले दिनों बयान आया है कि दलित समाज के, वंचित समाज के जो लोग हैं उनकी आरक्षण की व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था माने जातिगत आरक्षण, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, नॉट इकोनॉमिकली। और अगर ये व्यवस्था 200 साल तक भी आरक्षण की जारी रहेगी तो भी मैं इसका समर्थन करूंगा। तो जब इनको अपनी पॉलिटिक्स को प्रोपेगेट करना होता है तब तो ये जात की बात करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया है, वो जाति के आधार पर है। 27% का कोटा फॉर पिछड़ी जातियां। उससे पहले हमारे संविधान के निर्माताओं ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की थी वो भी जाति के आधार पर थी। जब भारतीय समाज में, हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव है तो उसको समाप्त करने के लिए, सबको एक जैसा बनाने का प्रयास करने के लिए अगर कोई सरकार, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह प्रयास करता है तो ये जातिवाद कैसे है? इसका मतलब जो जातिगत ढांचा, जो जातिगत व्यवस्था, जो जातिगत प्रिविलेज सोसाइटी में पहले से विद्यमान है उसको जस का तस रखने दिया जाए। उसको अगर कोई बराबरी के लेवल पे लाने का प्रयास करेगा वो जातिवादी है, और जो इसको जोड़े रखेगा यथार्थवादी वो जातिवादी नहीं है। ये कैसी व्याख्या है? जी,
I want to just cut across to Dr. Guru Prakash Paswan. Dr. Paswan, you're being charged of abject hypocrisy where the BJP is concerned, where the India Alliance questions you, where they are saying that if they talk about equality, you call it casteist. If they talk about getting social justice, you talk about that they are trying to split India on the lines of caste, where till now most of our policies, most of our benefits continue to be on caste lines, and benefits are drawn on the figures that we have. Preeti, a very warm good evening to you and our senior leader KC Tyagi ji. मैं उनकी बातों को सुन रहा था, but they talk and we do, and that is the fundamental difference. For the first time, Preeti, you are very well aware of the fact that for the first time in the history of our constitution, we have a woman from tribal community at the highest constitutional office. पहली बार देश के इतिहास में उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र से आने वाली संथाल समुदाय आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पे कब पहुंची, तो अब पहुंची है। नंबर 1। नंबर 2, इस देश को इतना ताकतवर प्रधानमंत्री मिला है, वो किस समाज से आता है मैं पूछना चाहता हूं केसी त्यागी जी से। पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक केसी त्यागी जी इस देश में शासन किया है। नेहरू ओबीसी थे क्या? इंदिरा जी ओबीसी थी क्या? पीवी नरसिम्हा राव ओबीसी थे क्या? राजीव गांधी ओबीसी थे क्या? मनमोहन सिंह ओबीसी थे क्या? मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, आज दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। वी वॉक द टॉक. We must understand that for the first time in the history, Preeti, we have a 35% representation of OBCs in the Union Council of Ministers. But Dr. Paswan, because if the India Alliance brings it up, then why call them castes? प्रीति जी, आपने उनको लंबा समय दिया था। नहीं, go ahead, sir, I agree. तो मुझे दिया होता, आप बीच में इंटरवीन कर दिया आपने। हाँ, नहीं, थैंक यू प्रीति जी। हाँ, नहीं, we are not. Did the Prime Minister take the name of India Alliance? No. This is your interpretation. जातिवाद एक समस्या है, casteism is a cancer. Is the Prime Minister saying it for the first time? Congress Prime Minister Rajiv Gandhi, when he was the leader of opposition, and केसी त्यागी जी को अच्छे तरह से याद होगा कि राजीव गांधी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में, और प्रीति यू मेंशन मंडल, Rajiv Gandhi ji opposed the recommendation of Mandal Commission on the floor of the parliament. You will bring the country to the edge of caste wars. आप जातिगत युद्ध कराएंगे, जातिवाद देश के लिए ठीक नहीं है, राजीव गांधी जी ने कहा था। We have walked the talk, and the OBC section, the scheduled caste, scheduled tribes can see that. The ADR data categorically says that 42% OBC votes are now solidly standing with the Bharatiya Janata Party. They are seeing in the organizational hierarchy, and look at the behavior of the Congress Party and the India Alliance. They have resisted the first backward classes commission, the Kaka Kalelkar commission. They have resisted the second backward classes commission, the Mandal class commission. They have never made a OBC prime minister. There is a data, and I can challenge this to any Congress Party spokesperson, that since 1952 to 2023, Congress Party has appointed more than 250 chief ministers in different states. More than 200 of them are from upper caste. So you have to understand this, that the feudal mindset of the Congress Party. Only today, Preeti, I saw that Kamal Nath, the ex-chief minister of Madhya Pradesh, is calling a Dalit woman MLA an item. Is this your respect for Dalits? I want to ask Mr. KC Tyagi ji, आप मुझे अपने पार्टी से एक दलित महिला का नाम बताइए। Dr. Paswan, the fact is, if we get into name calling, no party is richer. You get into denigrating Dalits, you get into making slurs where women are concerned. No party is richer. I can pick enough examples from either sides of the divide. But let's stick to the conversation. I also want to bring in Aishwarya Mahadev from the Congress. But before I cut across to Aishwarya Mahadev, KC Tyagi साहब, बोला साफ जा रहा है कि बीजेपी वॉक्स द टॉक। उन्होंने, देखिए, जितने ओबीसी के लोग हैं उनको, कम्युनिटी से जो आते हैं उनको उन्होंने टॉप पोस्ट दी हैं। आप उत्तर प्रदेश का कैबिनेट देख लीजिए, पर अगर आप अपना खुद का देखें, आप अपने एलाइज का देख लीजिए, आप तो कहते हैं कि बीजेपी ने कास्ट को अपने कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल किया, पर आपकी खुद की जो एलाय है कांग्रेस, 1952 से उनका स्टैंड देख लीजिए। 2009 का राहुल गांधी का इंटरव्यू है, उन्होंने साफ कहा है, आई डोंट बिलीव इन कास्ट, आई डोंट बिलीव इन रिजर्वेशन। प्रीति जी, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इंडिया अलायंस का सोशल जस्टिस का जो सबसे वोकल सेक्शन है, द सोशलिस्ट, मैं उस सेक्शन से आता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने,
भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ी जातियों का वीपी सिंह के द्वारा लागू आरक्षण व्यवस्था का विरोध किया था। मैं आपके मंच पे कहने को तैयार हूं और ये उनका तरीका गलत था, और वही वजह थी कि जिसकी तकलीफ कांग्रेस को आज तक तंग कर रही है। मैं भी उस सदन का सदस्य था जब 7 अगस्त 1990 को ये आरक्षण की व्यवस्था वीपी सिंह जी लाए, तो एक तो हमारे नेता आडवाणी जी कमंडल लेके चल दिए सोमनाथ से कि मंदिर वहीं बनाऊंगा, हम कसम राम की खाते हैं, और दूसरा कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव ला करके आरक्षण की व्यवस्था करने वाली पार्टी, सरकार और नेता को अपदस्थ किया। मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी उस गलती को स्वीकार किया है, और उनके जो वर्तमान में नेता हैं राहुल गांधी और जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आज उनकी भाषा में और हमारी भाषा में कोई फर्क नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जनता पार्टी बनी थी जिसका घटक जनसंघ भी था। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में जब मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया, जिसके अंदर जात की आधार पर व्यवस्था थी, 12% अति पिछड़ों को, 8% पिछड़ों को, और प्रीति जी ये मेरा पॉइंट नोट किया जाए, महिला आरक्षण का सबसे पहला सवाल समाजवादियों ने उठाया था जब उन्होंने 33% इनके लिए भी किया था, महिलाओं के लिए 1978 में। तब चर्चा भी नहीं थी महिला आरक्षण की। और प्रीति जी ये भी मेरा पॉइंट नोट किया जाए कि 3% का आरक्षण जो समाज में सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको भी दिया जाए। मुझे अफसोस है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ थी, उसने भी कर्पूरी ठाकुर की सरकार को अपदस्थ करने के लिए मतदान में हिस्सा लिया, और कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराने में पूर्व भारतीय जनसंघ के लोग भी शामिल रहे। Dr. Paswan, there is admittance. You have Mr. Tyagi saying that yes, he agrees that the Congress has, had a very different point of view earlier. However, now they are speaking in the same language and they understand the mistakes that they made. That possibly Mandal was the undoing of the Congress. But where your own party is concerned, Dr. Paswan, that's where the question also lies. You have enough people within the party speaking in very, very different languages when it comes down to the caste census. It seems that the BJP is in a bind. प्रीति जी, आई वॉज पेशेंटली लिसनिंग टू आवर सीनियर लीडर केसी त्यागी जी, बट मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के कितने हत्याओं को आप माफ कर देंगे? कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करे तो ये भी कांग्रेस पार्टी को माफ है। बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है। उनको भारत रत्न कब मिलता है? जब वीपी सिंह साहब की सरकार आती है, गैर कांग्रेस की सरकार आती है, तब उनको भारत रत्न मिलता है। कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम एज अ दलित, कांग्रेस पार्टी इंसल्ट्स बाबू जगजीवन राम as to that he has to exit the Congress party. Now look at the OBC prem of the Congress party. Sitaram Kesri, a leader from OBC community from Bihar, he was insulted in the office of the Congress party. There are news reports that suggest यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीताराम केसरी जी का धोती खींचा था। आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। मिस्टर राहुल गांधी हु हैज बीन टाइम एंड अगेन गिविंग स्टेटमेंट की कितने सेक्रेटरी ओबीसी हैं, कितने एडिशनल सेक्रेटरी ओबीसी हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं प्रीति, एंड आई वांट टू आस्क माय सीनियर लीडर केसी त्यागी जी एज वेल, कांग्रेस पार्टी हैज गवर्नमेंट इन 4 states. Of all the 4 states, none of the secretaries from OBC community, from SC community, from ST community, then where is your love? The Congress government in Karnataka has diverted 11,000 crore meant for the scheduled caste welfare. What is your idea of social justice? Okay. The idea of social justice cannot start with one family and cannot end with one family. केसी त्यागी जी के सहयोगी हैं लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी को जब सामाजिक न्याय करना होता है, डिप्टी सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे। मंत्री कौन बनेगा? तेज प्रताप यादव बनेंगे। राज्यसभा कौन जाएगा? मीसा भारती जाएंगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन जाएगा? तो राबड़ी देवी जाएंगी। यह सामाजिक न्याय अब नहीं चलने वाला है। समाज के अलग अलग वर्गों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में, सरकारों में, संगठनों में सम्मान और प्रतिनिधित्व पिछले 9 साल से मिल रहा है और ये वो देख रहे हैं। और इसका नतीजा है कि जो सामाजिक न्याय के नाम पे परिवार का पोषण करते हैं वो आज हाशिए पर हैं। Alright. Okay, I also have Aishwarya Mahadev now from the Congress party. Aishwarya, you've been hearing in the in the conversation
you had KC Tyagi, who said very clearly that yes, he agrees that you spoke in a different language earlier and you've possibly paid the price of that. However, the BJP is very clear, Aishwarya Mahadev, that this is politics of opportunism. Since 1952, your stand was anti-caste census. 2009, there are interviews of Rahul Gandhi where he's made it very clear that he doesn't believe in caste census. 2015, Karnataka, where you come from, you have the data, but you don't make it public in terms of where the figures of the OBC. You can do that. You're not doing it. Good evening, Preeti. I think first and foremost, I would like to applaud the Indian education system for the fact that people like Guru Prakash here can give you such eloquent lessons of history. But the fact remains that today we are talking about what is today. Mr. Tyagi also has spoken about the stand of the Congress. But let me tell you two very important things that are extremely pertinent for the discourse today, especially in light of what was said yesterday by the Prime Minister and whatnot. There is an inherent difference between caste discrimination and the demand for a caste-based census. It is massive hypocrisy that when somebody is chief minister, they talk about their OBC credentials, while other people, when they talk about affirmative actions for communities that need it, because caste is a moving sort of dynamic metric that we cannot account for without having a socio-economic census, there is massive opposition to it. One. Second is when my state goes to election, the self-same man that talks about defeating casteism comes out and talks about reservation and affirmative action for the Vokaligas and the Lingaites, or rather the Panchamshali community, while removing reservation for one entire community in itself. But post the massive rout in Karnataka, now talks about how caste and religious and regional forces should not speak against nationalism, and that is what I believe is hypocrisy. The Congress party, forget the past. We have also conceded post 2011. My own leader has spoken about the fact that maybe it may have been a mistake that we did not allow for a socio-economic census numbers to come out validly. Let me, Preeti, I've heard all of them. Go ahead. But the reality today is this, Preeti. You cannot inherently negate the fact that for better delivery of welfare schemes, that for better delivery of targeted resources, there is a necessity for a socio-economic census one. And that, I believe, is inherently all that we're asking for. Mr. Tyagi also has conceded this, while Mr. Guru Prakash's own leaders in Bihar from the BJP also supported this idea for that socio-economic census, or rather to go forward with this for better metrics and to better calculate what is the reality of the country. So don't give me a history lesson. Do not give me diatribes. Do not tell me what you believe was 60 years ago, but tell me how your Prime Minister 3 months ago was saying something different in my state, and today, after the massive sort of shaming in my state, has gone on to say, don't allow these caste census and caste ideas to take away from nationalism. Isn't that sheer hypocrisy? The fact is, Preeti, the country does deserve better metrics to deliver the promises and the and Dr. Paswan, I want to bring you in. That is always saying. I want to bring you in for a counter because, yes, we can go in the past, and the Congress has admitted it. You have even their ally JDU, which admits very clearly that, yes, they were wrong. They paid the price. Mandal was practically the Congress's undoing at that point of time. But having said that, what you're arguing is that the BJP is for the OBCs. You say that the BJP has walked the talk. They're for the extremely backward. Then put your money where your mouth is. Go ahead and have a caste census. Then why dither? Preeti, I see that there is a strong sense of discomfort of my friend from the Congress party with the element of history. So I'll give an example from what happened yesterday. A Dalit woman was gang raped and murdered in Rajasthan while Madam Priyanka Gandhi was there. Did she give a statement? Absolutely not. What our point is, which is very simple, that social justice cannot be a matter of rhetoric. Social justice cannot be viewed in a binary of yes and no. What have you done? Where have you given the representation in the entire history of Congress party till now? Preeti, how many Dalit president has been there? 0. It was the Bharatiya Janata Party for the first time in the history of Indian politics. Late Bangaru Lakshman was the first Dalit to become a national president of a national political party. I'll come to you. Let him finish. Let him finish. How can you forget the history? No, this is a very convenient argument. I did not speak when you were speaking, madam. So you have to understand this. So in the entire history of the Congress party, you see, have they ever shared the power? No.
The voice of caste census has emerged from Uttar Pradesh and Bihar. Who is the president of Congress party in Uttar Pradesh? Is it an OBC? No. Who is the president of Congress party in Bihar? Is it an OBC? No. तो OBC तो है ही नहीं ना. When there is no OBC at the leadership position, the fact of the matter, Preeti, is that they want to use OBC, SC, ST only as a vote bank. But Dr. Paswan, not as Dr. a thought Paswan, bank. as the India Alliance is not only the Preeti, Congress, you can continue to attack the Congress, and you know, and you should, because you're opponents. But having said that, you have the likes of Mr. K.C. Tyagi, who's gone on end to explain, and he's given you enough history indices to suggest otherwise. Preeti, if I can complete my point, Please, I have heard you patiently. The compass of the compass of the caste census is in Bihar. Who is the president of the Congress party in Bihar? Mr. Akhilesh Singh. Is he an OBC? No. Is he an SC? No. Is he a scheduled tribe? No. The president of the Congress party in Uttar Pradesh is also from a general category. तो जब सत्ता में साझेदारी की बात आती है, जब संगठन में नेतृत्व क्षमता को खड़ा करने की बात आती है, तब आप ओबीसी को मौका नहीं देंगे. And now you are saying OBC, so you can no longer fool the OBCs, SCs and STs. That is my very simple point that you have to understand. Dalits cannot be just vote bank. OBCs cannot just be vote bank, but they can be thought banks as well. Other than just having three sitting OBC chief ministers. Other than having three sitting OBC chief ministers, where it comes down to the dynamics elucidated by Dr. Paswan, you really aren't, you know, to say walking the talk, which the BJP says they've been doing it for a while. You know, the sheer hypocrisy is in Karnataka when you talk about secretaries and chief secretaries and people heading there. The BJP there started crying foul about the fact that a lot of OBCs and minorities were being given an opportunity. But I'll move past that. Preeti, I have one single question, right? Fine. We will all concede that the India Alliance may have its flaws. We may not have accommodated enough people. We may not have walked the talk. I will listen to all of that rhetoric that Guru makes, the BJP spokesperson makes as his argument. But tell me this. The BJP is a party with a difference. The BJP is the party that has stood for the downtrodden, as they claim. The BJP is the party that has basically spoken Achhe Din, Vikas, Amrit Kal, Kartavya Kal. I really don't know what Kal we are in now. So tell me this. Conceding that all the opposition parties have made all the mistakes that there are, and you stand as the vanguard or the guardian for the OBCs and the downtrodden, the SCs and the STs. So tell me why that the BJP today is shaking in its boots to actually have a socio-economic census, or even tell me why a socio-economic... you know, I'm running out of time. I'm going to cut you short. Dr. Paswan, please tell her why. You have 20 seconds, and allow me to give the last question to Mr. K.C. Tyagi. He's a senior for the both of you. 20 seconds, Dr. Paswan. No, 100%. And Preeti, let me make this very clear. When it actually came to sharing of power, when it actually came to cultivating leaders from the OBCs, SCs and STs, it is the Bharatiya Janata Party that has done it. And look at the hypocrisy of the Congress party. Look at the double standards of the Congress party. I will interrupt because he's not answering my question. Preeti ji, okay, please, let's not talk over each other. Let's not talk over each other. Okay, allow him. If he wants to answer it or he doesn't want to answer it, allow him. Aishwarya, you've had your, just say. Go ahead, sir. 20 seconds, please, sir. 20 seconds. No, Preeti, who is going to decide that? Who is going to decide that? I did not speak a single word when I'm saying I'm giving you 20 seconds. Sir, please, this is the sheer arrogance and the feudal. अब फिर आप बोल रही हैं. No, this is the sheer arrogance and the feudal and the entitled mindset of the Congress party. हम बोलेंगे, लेकिन कोई दलित बोलेगा, कोई backward बोलेगा, कोई आदिवासी बोलेगा, तो हम बोलने नहीं देंगे. This is the true mindset. This is the okay, let's not get into a party. May I? Okay, with the both of you, allow me to. Okay. Just not on the basis of caste lines, just on the basis of seniority. Allow me to ask the final question to Mr. K.C. Tyagi. Sir, K.C. Tyagi ji, just one final question. Whatever you are asking, जो भी आपकी मांग है कास्ट सेंसस की, आगे क्या है सर, एंड गेम क्या है? क्योंकि उस पे एक रोक है जो सुप्रीम कोर्ट है, 50% की रोक है. त्यागी जी. प्रीति जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को 10% का आरक्षण दिया जाए, ये केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है. इससे पहले इंदिरा साहनी केस में
आरक्षण की सीमा 50% तय हो गई थी। जब केंद्र सरकार ने ही ये सीमा रेखा तोड़ दी है तो 50% का कैप अब खत्म हो गया है। लिहाजा जो समाज के वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, अगर वो जातिगत जनगणना के बाद अपना कोटा बढ़ाने के लिए कहेंगे तो वर्तमान सरकार किस मुंह से, किस चेहरे से उसका विरोध करेगी, जबकि 50% की जो कैप है उसकी सीमा रेखा उन्होंने समाप्त कर दी। यद्यपि इकोनॉमिकली वीकर पर त्यागी जी देखिए, ये जो सीमा रेखा की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ कास्ट लाइंस पर रोक है, जो ईडब्ल्यूएस है उस पे नहीं रोक है। जी 50% की सीमा रेखा टूटी, हाँ या ना? सर टूटी है पर वो कास्ट लाइंस पे रोक है सर, कास्ट पे आप और वो नहीं दे सकते हैं आरक्षण। मैं कास्ट और क्लास की बात बाद में करूंगा, पहले तो आप मेरी बात को स्वीकार कीजिए कि 50% से अधिक का कोटा भी आरक्षण का हो सकता है। ये सीमा रेखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ दी जी। नाउ इट इज फ्री फॉर ऑल। वो क्लास के आधार पे कर रहे हैं, हम सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनके आधार पे कर रहे हैं। इसमें फर्क क्या है? नंबर एक। नंबर दो, इंडियन सोसाइटी कास्ट के आधार पर भी डिवाइडेड है और क्लास के आधार पर भी डिवाइडेड है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक कास्ट है जो इकोनॉमिकली है, एक मालिक है, एक मजदूर है। लेकिन अंबेडकर, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर मानते हैं कि क्लास भी है और कास्ट भी है, वरना क्यों 3000 साल से एक कम्युनिटी अपने सर पे पखानट होती है। चलिए केसी त्यागी जी, वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। आई थैंक बोथ आवर पैनलिस्ट, अपॉलॉजीज दैट इफ वी डिडंट गिव देम इनफ टाइम।